हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूं सबसे खूबसूरत सा टॉपिक। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये ज्योमेट्री का वो भाग है जो फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो मैं आज आप लोगों को हेल्प करूंगा कि फॉर्मूला कैसे याद किया जाए। बहुत सारे ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिनसे आपका फॉर्मूला याद करने की कैपेसिटी या आप फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी पड़ेगा। तो मैं आज हर फिगर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उनके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, आज सिर्फ मैं 2D के बारे में करूंगा, 3D के बारे में कभी और, लेकिन इस लेक्चर में पूरा 2D कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल से। तो मैं एक ट्रायंगल बनाना जा रहा हूं, देखिएगा, ये है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पे ट्रायंगल तीन भाग में बांटे गए हैं। ट्रायंगल कितने भाग में बांटे गए हैं? तीन भाग में। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का खासियत क्या है? इस ट्रायंगल का ये खासियत है, इसके तीनों साइड बराबर होते हैं। तीनों साइड, जैसे अगर मैं ट्रायंगल ले लू ए बी सी, ए बी का लेंथ जितना होगा उतना ही बीसी का लेंथ होगा, उतना ही एसी का लेंथ होगा। तीनों साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। मान लेते हैं ये एंगल एक्स, तो ये भी एंगल एक्स और ये भी एंगल एक्स। तीनों एंगल का जोड़, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। तो अगर मैं x प्लस एक्स प्लस एक्स करूं जो कि 180 के बराबर होगा, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री। इट मींस दैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड बराबर होता है और हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं देख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड में सबसे पहला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस में कोई दो साइड बराबर होता है। जैसे मैं ए बी सी अगर ट्रायंगल ले लूं तो ए सी बराबर यहां बी सी है। अगर मैं ये 100 डिग्री एंगल ले लूं तो ये कितना होगा? 40 और 40, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर मैं इसे 90 ले लूं तो ये कितना होगा? 45 45। अगर मैं इसे 120 ले लूं तो ये कितना होगा? 30 30। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है, कोई भी दो साइड बराबर होता है। इसी कारण से उससे बने हुए एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ये था आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा है आपका स्केलेन ट्रायंगल, जिनमें तीनों साइड का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। तीनों साइड अलग अलग होते हैं, इसलिए तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं। तो आज मैंने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में कौन कौन है? तो सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिनमें तीनों एंगल एक्यूट हो। एक्यूट कहने का मतलब क्या होता है? जो आपका एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वो एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल। यहां जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी एबी से जो मेरा ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। यहां पे जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, एंगल बी पे मैंने 90 डिग्री रखा है। तो कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड आपका ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक एंगल क्या हो? 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो ट्रायंगल बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल बना है? ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे जो एंगल है वो 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात किया ट्रायंगल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में।
क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम ध्यान देते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं रेक्टेंगल को लूंगा और इधर से मैं स्क्वायर को लूंगा। अगर रेक्टेंगल को देखा जाए तो जिसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर, तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। अच्छा, ये जो अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल भी होते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। और इसका हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री। अगर इसी रेक्टेंगल को मैं खींच के एक तमाचा मार दूं तो वो इस तरह से बन जाएगा, ए बी सी डी। तो अगर मैंने इसको एक तमाचा मारा तो ये टिल्ट हो गया। तो सिर्फ इसमें क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें भी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, सिर्फ एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, सिर्फ एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है। इधर मैं स्क्वायर की बात करूं, यहां ए बी सी डी मेरा अगर स्क्वायर है तो ए बी बराबर है बी सी के, सी डी के और डी ए के, मतलब आपस में ये सारे बराबर है। अगर मैं इसे ए ले लूं तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इस स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री। इसी स्क्वायर को मैं फिर से एक तमाचा कस के मारता हूं तो देखिएगा ये क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है, ए बी सी डी। अब ये रोम्बस बन गया, इसके भी सारे साइड्स बराबर ही होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर मान लो ये पूरा 12 सेंटीमीटर का होगा तो ये 6 में बट गया होगा, और ये टोटल 8 में होगा तो ये 4 में बट गया होगा इस ओ बिंदु पे। मैं इन डिटेल सबका प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर बताना है कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। अब एक और क्वाड्रिलेटरल आता है हमारे बीच में जो बहुत मशहूर है, ट्रेपीजियम, और एक काइट भी है। काइट को किसी वीडियो में हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, इसमें एक पैरेलल साइड होता है और एक नॉन पैरेलल साइड होता है, इसे हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा, यहां पर देखा ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, सबके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो सबको अलग अलग एक एक फिगर को लेकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, सो ध्यान पूर्वक अब उसके एरिया को आप लोग देखिएगा। मैं सबसे पहले ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूं। ट्रायंगल, ट्रायंगल में सबसे फर्स्ट ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं ट्रायंगल के। अगर इसका लेंथ a है, इसका लेंथ a है और इसका लेंथ 1 है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर कोई बोले फाइंड आउट कीजिए कि एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, √3/4a², √3/4a²। ओके, अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, आइसोसेलेस जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, तो इसका अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि क्या होगा, तो एरिया इसका दो फॉर्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है, बट एक फॉर्मूला इसका दे देते हैं एरिया फाइंड आउट करने का, b/4 √4a² - b²। यहां पे a क्या है, a है आपका इक्वल साइड्स, जो साइड्स बराबर होगा, और यहां पे b क्या है, जो रिमेनिंग साइड होगा,
जो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल, ये आपका आएगा। तो b बाई 4 अंडर रूट 4a² माइनस b स्क्वायर। बट इसे बच्चों के द्वारा एक और फॉर्मूला के द्वारा एरिया निकाला जाता है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे ज्यादा हीरोन्स फॉर्मूला का यूज स्केलेन ट्रायंगल में किया जाता है। किस ट्रायंगल में? स्केलेन ट्रायंगल में। स्केलेन ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों साइड अलग अलग होता है। अगर ये मान लेते हैं ए डायमेंशन दिया हो, ये बी और ये सी, तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसे एस बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, उसका अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां जो एस यूज हो रहा है ये सेमी पेरीमीटर है। तो सबसे ज्यादा इस फॉर्मूला का यूज स्केलेन ट्रायंगल के एरिया को निकालने में किया जाता है। बट बहुत सारे बच्चे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए भी करते हैं। आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो कोई कोई पूछता है कि सर क्या इस फॉर्मूला को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग कर सकते हैं, नो डाउट। अगर करके दिखाइए तो देखिए, अगर मान लेते कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका अगर 6 6 6 दिया गया है और इसका एरिया मैं इसके थ्रू निकालना चाहूं तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 6 6 6 कितना हुआ, 18/2 कितना होता है, 9। यानी अंडर रूट 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 6। तो ये 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 3 3 जा 9 अंडर रूट 3 हो गया, 3 3 जा 9 अंडर रूट 3 हो गया। तो आप अगर इसमें भी डालिएगा तो देखिए वही फॉर्मूला आएगा। अगर मैं डालू अंडर रूट 3/4, 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो अंडर रूट 3/4 36, यानी 9 रूट 3, और यहां पे भी क्या आ रहा है, 9 रूट 3। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला को इन तीनों ट्रायंगल में लगाकर आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाए तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आपका आंसर बहुत आसानी पूर्वक आ जाएगा। a इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। आइसोसेलेस हो तो इस फॉर्मूला का यूज करें, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आइसोसेलेस आएगा। और ये जब स्केलेन ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल हो, तो सम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें और इस फॉर्मूला से आपका इसका एरिया बहुत आसानी से आएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्या इस फॉर्मूला का यूज हम तीनों ट्रायंगल में कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन लेट लगेगा। तो हम इसी फॉर्मूला को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे इन ट्रायंगलों के एरिया को निकालने में, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का हो गया। अब कोई पूछे भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़े थे कि अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला तब यूज कीजिएगा जब बेस और हाइट दिया हो। ऐसे मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो तो सबसे ज्यादा यूज होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है और ये मान लेते हैं 10 है, ए बी सी, और ये 90 डिग्री। कोई पूछे इसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाइए, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना हाफ इंटू बेस, कौन, ये, हाइट कौन, ये, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर पूछिएगा कि भैया इसमें तीनों साइड अलग अलग है, क्या स्केलेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, एरिया वही आएगा। तो लेकिन इससे करना आसानी पड़ेगा। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए, जब भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो अंडर रूट 3/4a² लगाइए, आइसोसेलेस हो तो b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर लगाइए। इन फॉर्मूला का यूज करके आप स्पेसिफिक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे फिगर्स की तरफ।
अब आते हैं रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला फिगर हमने आप लोगों को बताया था रेक्टेंगल। कोई पूछे एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी करते हैं। दूसरा फिगर है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो इसका एरिया निकालना हो तो साइड का स्क्वायर करते हैं, यानी ए का स्क्वायर। तीसरा फिगर अगर आपका आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का अगर एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। जैसे अगर ये ट्रेपीजियम है आपका ए बी सी डी, तो ये दोनों आपके पैरेलल साइड है, तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं ए, और इसका मान लेते हैं बी, और हाइट कुछ ना कुछ होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड को हाफ से डिवाइड मारेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा एरिया निकालने का ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। फिर आपका आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया निकलता है वो बेस इंटू हाइट, और हाइट वही लिया जाएगा, बेस वही लिया जाएगा जिस पे हाइट पड़ रहा हो। जैसे अगर मान लो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अगर ये हाइट है, मान लो ये डीएल हाइट है, तो इस ए बी बेस को ही लिया जाएगा यहां पर। अगर मान लेते हैं ये एम आपका हाइट है, तो इस बीसी बेस को लिया जाएगा। इसका मतलब जो बेस होगा वो करस्पॉन्डिंग टू द हाइट होगा, यानी बेस इनटू हाइट होगा पैरेललोग्राम का। अगर एक फिगर और बच रहा है आपका रोम्बस। रोम्बस का जो होता है एरिया, जो होता है उसका एरिया के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या है, तो d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल, जिसको आपको फर्स्ट मानना हो मानिए, और d2 का मतलब होता है सेकंड डायगोनल। यानी यहां पे डायगोनल्स का लेंथ डालेंगे। रोम्बस में दो डायगोनल होते हैं ना, एक ये और एक ये, यहां पे डायगोनल्स का लेंथ डालकर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रायंगल जितने भी प्रकार के हों और स्क्वायर जितने भी क्वाड्रिलेटरल जितने भी प्रकार के हों, उनके एरियाज कैसे फाइंड आउट हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।